अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा में बिना हिजरत तामीर नौ बड़ा मसला। मिस्र में हो रहा है आज अरब कायदीन का अहम इजलास। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद को रोक दिया, जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह दी करार। डेडलाइन गुजरते ही कनाडा और मेक्सिको पर अमेरिका का 25% टैरिफ नाफिज। महंगाई और शर नौ पर होंगे मनफी असरात, माहिरीन इक्तिसादियात का बयान। टैरिफ जंग, चीन ने भी दिया अमेरिका को जवाब। मजीद 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 10 मार्च से होंगे चीन के नए कवानीन नाफिज। इसराइली खजूरों का बाइकाट जोर पकड़ गया। बरामद कुरिंदगान खजूरों की पैकिंग से इसराइल का नाम हटाने लगे। इरगमालियों को रिहाना किया गया तो नाकाबिल तसव्वुर नताइज भुगतने पड़ेंगे। नेतन्याहू ने हमास को किया खबरदार। और खून का तिया करके 24 लाख बच्चों की जिंदगियां बचाने वाले जेम्स हैरिसन का इंतकाल। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। जंग से तबाह गजा पट्टी की तामीर नौ के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी अरब सरबराह इजलास आज काहिरा में हो रहा है। मज़कूरा मंसूबा मंजूरी के लिए अरब क़यादत के सामने पेश किया जाएगा। मिस्र कई हफ्ते पहले ऐलान कर चुका है कि उसने गजा की तामीर नौ के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। 2 दिन पहले मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने काहिरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये मंसूबा तैयार है और आज अरब सरबराह इजलास में इसे मंजूरी के लिए अरब कायदीन के सामने पेश किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद को रोक दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शिराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। उनका इशारा सीधे सीधे यूक्रेन के सदर की जानिब था। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के लिए हर किस्म की फौजी इमदाद बंद कर दी और यह इक़दाम पिछले हफ्ते उनकी यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ तल्ख़ कलामी के बाद सामने आया है। व्हाइट हाउस के अहदेदार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि ट्रंप अमन पर तवज्जो मरकूज़ करने के मामले में बिल्कुल वाज़ेह हैं और हम चाहते हैं कि हमारे शिराकतदार भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म रहें। हम इमदाद का सिलसिला रोकते हुए ये भी यकीनी बना रहे हैं कि इसमें किसी हल की तरफ जाने में मदद मिले। तो दूसरी जानिब ज़ेलेंस्की के दफ्तर की जानिब से इस मामले पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है और यह कदम ऐसे वक्त उठाया गया है जब ट्रंप ने जनवरी में इख्तिदार संभालने के बाद यूक्रेन और रूस के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की। जबकि व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर के साथ जुमा को उनकी शदीद झड़प हुई थी, जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये कहते हुए तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने अमेरिकी हिमायत का दुरुस्त शुक्रिया अदा नहीं किया। सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ज़ेलेंस्की को रूस के खिलाफ जंग में हिमायत पर अमेरिका को ज़्यादा सराहना चाहिए। इससे कबल भी ट्रंप ने इस बयान पर ज़ेलेंस्की को तनकीद का निशाना बनाया था जब उन्होंने कहा था कि जंग का खात्मा अभी बहुत दूर है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से पोस्ट की। ये ज़ेलेंस्की का अब तक का सबसे बदतर बयान है। अमेरिका को इसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करना होगा। ट्रुथ सोशल पर की जाने वाली इस पोस्ट में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नाम के लिए मुतबादिल स्प्रिंग्स का इस्तेमाल भी किया। ताहम उन्होंने तजवीज़ दी कि यूक्रेन के मादनियात के हवाले से डील अब भी खुली है और कीव के साथ कशीदगी के बावजूद इस पर इत्तेफाक हो सकता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी एक तजवीज़ आई है जो पड़ोसी मुल्क यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे से मुताल्लिक़ है। ट्रंप इंतज़ामिया मादनियात की डील को इस अरबों डॉलर की वापसी के तौर पर देख रही है जो अमेरिका ने रूस के हमले के बाद 3 बरस के दौरान यूक्रेन को फ़ौजी और माली मदद की सूरत में दी। जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो डील ख़त्म हो चुकी है, इसके जवाब में उन्होंने इसे ग्रेट डील करार दिया और कहा वो इस मामले पर आज रात अपडेट करेंगे जो वो कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से खिताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ट्रंप ने साबिक़ सदर जो बाइडन की जानिब से यूक्रेन को दी गई इमदाद को एक अहमकाना फैसला करार दिया। मीडिया के सवालात के जवाब में ट्रंप ने कहा 350 बिलियन डॉलर की मदद कोई मजाक नहीं होती। उन्होंने कहा हमारे मुल्क ने दूसरे ममालिक की मदद में अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया। Because, Biden very, very foolishly, stupidly, frankly,
gave $300 billion and $350 billion more accurately to a country to fight and to try and do things. And you know what happened? We get nothing. We get nothing. Just gave it. And if we could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Think of it, $350 billion. We could have rebuilt our U.S. Navy. So he gave it away as fast as the money could be gone. And what we're doing is getting that all back and a lot more than that. And what we need, it's very important for this business that we're talking about here with chips and semiconductors and everything else. We need rare earths. And the deal we have is we have the finest rare earths. अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज हो गया है। चीन से अशिया की अमेरिका दरआमद पर इजाफी रकम का इतलाक भी आज से ही होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा या मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील को नामुमकिन करार दे दिया। पेश नाज़रीन तफसीलात। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर लगाया गया 25% टैरिफ नाफिजुल अमल हो गया है, जबकि चीनी अशिया पर टैक्स दुगना यानी कि 20% कर दिया गया है। डेडलाइन गुजरने के साथ मौसर होने वाले इक़दाम से अशिया की नकल व हमल का सिलसिला मुतासिर हो सकता है। ट्रंप ने सदारत संभालने के बाद कनाडा और मेक्सिको की मसनूआत पर नए टैक्स लगाने के हवाले से जो मोहलत दी थी वो आज ख़त्म हो गई है। ट्रंप ने फरवरी में अपने बड़े तिजारती शराकतदारों यानी कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और उन पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे हैं। अमेरिका की स्टॉक मार्केट को उस वक्त शदीद धक्का पहुंचा जब ट्रंप ने सहाफ़ियों को बताया कि शुमाली अमेरिका के पड़ोसियों के पास टैक्सेस से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। नए टैक्सेस कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में आने वाली 918 अरब डॉलर की अशिया पर असरअंदाज होंगे। वाज़ेह है कि ट्रंप ने एक और ऑर्डर पर दस्तखत की जिसमें चीनी मसनूआत पर आयद होने वाले टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब बीजिंग ने खबरदार किया है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। माहिरीन माशियात ने भी अमरीकी इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि इससे शरह नमू पर असर पड़ेगा, आम सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा हो जाएगा। टैक्स फाउंडेशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुतासिर ममालिक की जानिब से कोई जवाबी इक़दाम से कबल ही कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ अमेरिका की इक़्तिसादी पैदावार में कमी कर देगा। इसी तरह गाड़ियों, पुर्ज़ाजात और तामीराती कामों से मुताल्लिक़ मवाद की सप्लाई चेन मुतासिर होगी और इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। माशी माहिरी ने यह भी कहा है कि ये चीज़ें ट्रंप की उन कोशिशों को पेचीदा बना सकती है जिसका वादा उन्होंने अमेरिकी अवाम से अशिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से किया था। ट्रंप ने मीडिया को बताया कि कनाडा और मेक्सिको को अमेरिका में अपने कार प्लांट्स लगाने के अलावा दीगर चीज़ों को भी यहीं बनाना चाहिए ताकि किसी टैरिफ का सामना करना ना पड़े। साबिक़ अमेरिकी हुकाम फेनेंटल जैसी अद्वियात पर ट्रंप की जानिब से टैक्स लगाने को समाजी और इक़्तिसादी मसाइल से निपटने की कोशिश के तौर पर भी देख रहे हैं। 30 साल तक अमेरिका के साथ बगैर टैक्स के तिजारत करने वाले कनाडा और मेक्सिको ने इक़दाम का जवाब देने के अज़्म का इजहार किया है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि कनाडा की जानिब से अमेरिकी बियर, शराब, बोरबन, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और फ्लोरिडा ऑरेंज जूस को भी निशाना बनाया जाएगा। तो दूसरी जानिब मेक्सिको की वज़ारत तिजारत ने कहा कि सदर क्लॉडिया शेनबोम आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने रद्दअमल और जवाबी इक़दाम का ऐलान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से चीनी दरामदात पर इजाफी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद अब चीन ने भी जवाबी तौर पर अमेरिकी दरामदात पर इजाफी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की जानिब से टैक्सों में इजाफे के जवाब में चीन अमेरिकी ज़रई दरामदात पर नई इजाफी ड्यूटीज़ आयद करेगा। चीनी वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अमेरिका से दरामद होने वाली मुर्गी, गंदम, मकई और कपास पर 15% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। चीनी हुकाम के मुताबिक जवार, सोयाबीन, गाय का गोश्त, आबी मसनूआत, फल, सब्जी और डेयरी मसनूआत पर 10% इजाफी टैरिफ लग जाएगा, जबकि टैरिफ का निफाज 10 मार्च से होगा। चीन की वज़ारत ख़जाना ने अमेरिकी इक़दाम की मज़म्मत करते हुए इन्हें एक तरफा करार दिया। डबल निमोनिया में मुब्तला कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज होती जा रही है। फ्रांसिस को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है और उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई है। वेटिकन की जानिब से कहा गया है कि पीर के रोज पोप फ्रांसिस को 2 मरतबा सांस की शदीद कमी का सामना रहा, जिसके बायस उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस को डबल निमोनिया की तशखीस हुई थी और वो 14 फरवरी से ही इटली के एक अस्पताल में दाखिल है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास को एक बार फिर
خبردار کیا اگر غزہ میں موجود ہمارے ارغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو اسے ناقابل تصور نتائج بھگتنے ہوں گے۔ نتنیاہو نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور کہا، میں حماس سے کہتا ہوں اگر تم نے ہمارے ارغمالیوں کو رہا نہ کیا تو تمہیں ایسے نتائج بھگتنے پڑیں گے جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا غزہ میں جنگ کی بحالی پھر زیر غور ہے اور جنگ کے آئندہ اور نہ رکنے والے مرحلے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نتنیاہو نے کہا غزہ کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کی دور اندیشی کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ خون کا عطیہ دینے والے افراد میں شامل جیمز ہیریسن انتقال کر گئے ہیں۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے جیمز ہیریسن کے بلڈ پلازما نے 24 لاکھ سے بھی زائد بچوں کی زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 88 سال تھی اور وہ نیو ساؤتھ ویلز کے ایک نرسنگ ہوم میں داخل تھے۔ جیمز ہیریسن کو گولڈن آرم شخص کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے خون میں ایک نایاب اینٹی باڈی اینٹی ڈی موجود تھی۔ دنیا بھر میں اسرائیلی کھجوروں کے بائیکاٹ نے اسرائیلی برآماد کنندگان کو پریشان کر دیا ہے۔ رمضان کے دوران کئی عرب اور اسلامی ممالک میں اسرائیلی کھجوریں برسوں سے دسترخوان کا حصہ بنتی تھی، تاہم اکتوبر 2023 میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد شروع ہونے والے بائیکاٹ مہم نے اسرائیلی کھجوروں خصوصاً المجدول کی ترسیل کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ اسرائیلی کھجوروں کے بائیکاٹ کی مہمات نے مسلسل دوسرے سال بھی اسرائیل میں کھجور کاشت کرنے والوں کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ رمضان کے دوران اسرائیلی کھجوروں کی فروخت میں واضح کمی پائی جاتی ہے، جس کی بڑی وجہ غزہ پر جنگ اور فلسطین کے حامیوں کی جانب سے جاری بائیکاٹ مہمات ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ غزہ میں بنا ہجرت تعمیر نو بڑا مسئلہ، مصر میں ہو رہا ہے آج عرب قائدین کا اہم اجلاس۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد کو روک دیا، جنگ بندی کو اولین ترجیح دی قرار۔ ڈیڈ لائن گزرتے ہی کینیڈا اور میکسیکو پر امریکہ کا 25% ٹیرف نافذ، مہنگائی اور شرح نو پر ہوں گے منفی اثرات، ماہرین اقتصادیات کا بیان۔ ٹیرف جنگ، چین نے بھی دیا امریکہ کو جواب، مزید 15% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا، 10 مارچ سے ہوں گے چین کے نئے قوانین نافذ۔ اسرائیلی کھجوروں کا بائیکاٹ زور پکڑ گیا، برآماد کنندگان کھجوروں کی پیکنگ سے اسرائیل کا نام ہٹانے لگے۔ ارغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو ناقابل تصور نتائج بھگتنے پڑیں گے، نتنیاہو نے حماس کو کیا خبردار۔ اور خون کا عطیہ کر کے 24 لاکھ بچوں کی زندگیاں بچانے والے جیمز ہیریسن کا انتقال۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔